पत्रकार साथियों, बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से आज़ादी का अमृत महोत्सव और छत्रपति शाहू महाराज इनका जो स्मृति शताब्दी सालगिरह है, इसके तहत पूरे देश में 10 संविधान परिषदों का आयोजन ये शुरू हो चुका है। उसमें से 5 परिषद ये महाराष्ट्र में है, 5 महाराष्ट्र के बाहर है। और इन 5 परिषदों में पहली परिषद नागपुर में 1 जुलाई को संपन्न हो गई। दूसरी परिषद जो है वो मराठवाड़ा रीजन में आज 27 अगस्त 2022 को संपन्न हो रही है। तीसरी परिषद जो है वो मुंबई में 25 सितंबर 2022 को होने वाली है। चौथी परिषद जो है वो 28 नवंबर 2022 को कोल्हापुर में होने वाली है। और जो महाराष्ट्र की अंतिम 5वीं परिषद जो है वो पुणे में 25 दिसंबर को, जिस दिन मनुस्मृति का दहन बाबा साहब ने महाड़ में किया था, उस 25 दिसंबर को पुणे में होने वाली है। इन परिषदों का मुख्य मकसद ये है कि पिछले 75 साल में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी, ओबीसी और अन्य गरीब समाज के लोग जो विधानसभा में चुन के जाते हैं, लोकसभा में चुन के जाते हैं, क्या वो अपने समाज की आवाज़, समस्या, देश की सबसे बड़ी सभा जिसको हम लोकसभा कहते हैं, राज्यों की विधानसभा कहते हैं, क्या इनमें वो रख पाते हैं? और अगर रख नहीं पाते हैं तो क्या ये सारे चुने हुए लोग सिर्फ़ और सिर्फ इन पार्टी के हाथ में एक हथियार बनकर रहते हैं और जिनका वो प्रतिनिधित्व करते हैं वो बिल्कुल नाकामयाब, असफल प्रतिनिधित्व साबित होता है। अब इसको लेकर जब देश की आज़ादी को 75 साल हो गए तो सवाल है कि भारत के प्रजातंत्र के ऊपर कौन से लोगों का कब्जा है, चाहे लोकसभा में हो, चाहे राज्य की विधानसभा में हो। और क्या इस देश का जो मेजॉरिटी वोटर है, क्या वो वोटर सिर्फ वोटर बन के रहता है और उसका सही प्रतिनिधित्व विधानसभा में, लोकसभा में नहीं आता है? तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए सारे पार्टी के लोगों को बुलाकर एक राष्ट्रीय सोच बननी चाहिए। इसलिए आज हमने यहाँ के एमआईएम के सांसद इनको भी बुलाया था, डॉक्टर कराड़ को भी बुलाया था, वो नहीं आए, वो उनकी मर्जी है। कांग्रेस के अशोक चौहान को बुलाया था, उनकी मर्जी है। जो नहीं आए नहीं आए। इम्तियाज़ जलील को भी बुलाया था, नहीं आए, वो उनकी मर्जी है। लेकिन हमारा प्रयास ये है कि एक कलेक्टिव सोच बननी चाहिए, विचार बनना चाहिए कि जिस तरह अगर कुछ भी लोग सत्ता में आकर बैठते हैं और अपने मनमानी फैसले कर सही बहुजन समाज की आवाज़, उनको न्याय देने की बात, उनके सत्ता भागीदारी की बात, उनको विकास के रास्ते में समाविष्ट करने वाली बात, जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि महाराष्ट्र में 2014 में मुस्लिम आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालय ने पास किया, अभी तक महाराष्ट्र में लागू नहीं हुआ। सरकार कितनी आई और गई, कितने लोग हैं, अल्पसंख्यक मंत्री खुद मुस्लिम समाज के होते हैं, कई एमपी एमएलए होते हैं। तो क्या इनकी बस की बात नहीं है क्या? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के आरक्षण का मामला होता है, इनके भी एमपी एमएलए होते हैं, तो वो करते क्या है? और अगर इनके बस में नहीं है कि अपने समाज के वोट लेकर जब वो सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, तो इनका फ़र्ज़ है अपने लोगों के मामले, सवाल, मामलात को हल करना। और वो अगर नहीं कर पाते तो अपने लोगों के वोट लेकर वो दूसरे पार्टी के राजनीतिक गुलाम बनते हैं। तो ये हकीकत को अगर बदलना है तो उसके लिए कौन से कदम उठाने की ज़रूरत है? कानूनी और संवैधानिक और जन आंदोलन के माध्यम से कौन से उपाय करने की ज़रूरत है, इस दिशा में लोगों ने सोचना चाहिए। इसलिए इन परिषदों का आयोजन है और उसी कड़ी में आज औरंगाबाद में ये दूसरी संविधान परिषद BRSP की आज संपन्न हो रही है।
जो हम लोग बुलाते हैं वक्ता करके वगैरह, हम उनकी ज़्यादा उम्मीद भी नहीं करते, क्योंकि हमें मालूम है उनकी अपनी एक राजनीतिक पार्टी की मर्यादा भी होती है। लेकिन कभी तो मिल बैठकर लोगों के सवाल समझना चाहिए और सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए हम अन्य पार्टी के लोगों को भी बुलाते हैं, इवन शिवसेना को भी बुलाया है, दानवे जी को भी बुलाया है। तो इसलिए बुलाते हैं ताकि सभी लोग मिलकर इसके ऊपर गंभीरता से सोच विचार करें और लोगों के सवालों का जवाब कोई निकालने की दिशा में प्रयास हो। इसलिए भी ये संविधान परिषद है। सर, जैसा आपने कहा कि शिवसेना एमआईएम का आपने बुलाया है, लेकिन पास ये भी कड़वा सच है सर कि बीआरएसपी का आपका बैनर है, तो हो सकता है कि उस कारण से वो ना आए हो। वो खुद आयोजन करे, हम चले आते हैं उनके स्टेज पे, वो खुद करे। अगर उनको हमारे पास नहीं आना है तो वो खुद करें, हम आते हैं ना उनके पास। सर जैसा कोई ये कोई बात ही नहीं। अगर आप एक तो हमें बुलाए या हम आपको बुलाए, यही रास्ता है। सर, क्या मुमकिन है कि आने वाले 2024 का चुनाव होने वाला है कि बीआरएसपी जो तो हम विचार पार्टियों के साथ जाके तालमेल बढ़ा के एक गठबंधन बना के चुनाव लड़े, इसकी संभावना है? नहीं, पिछली बार भी हम महाविकास आघाड़ी के गठबंधन थे, मैं खुद कैंडिडेट भी था, मेरे पार्टी के लोग कैंडिडेट थे। तो हमारी पूरी की पूरी कोशिश जो है वो एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स की है और थी भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे एंटी बीजेपी भूमिका का कोई और फ़ायदा उठा ले, तो हम वो भी नहीं करना चाहते ना। हमारी एंटी बीजेपी नीति ये हमारी कोई मजबूरी ना समझे कि इसके कारण आप हमारे साथ ही आएंगे। राजनीतिक भागीदारी का मामला है तो भागीदारी समुचित रूप से मिलनी चाहिए। अगर आप राजनीतिक भागीदारी नहीं दोगे तो आप में एकनाथ शिंदे पैदा हो जाएंगे, तो इसका भी ख्याल रखना चाहिए। सर, आज के कार्यक्रम में कौन कौन सी पार्टी के यहाँ पे लोग मौजूद थे? जैसे कि मैंने बताया कि बुलाने के लिए हमने तो कांग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी के तो आने वाले हैं, क्योंकि वो दोपहर के सेशन में डॉक्टर फौजिया खान ने उन्होंने कहा है कि हम दोपहर के सेशन में उनकी सुविधा से है। कोई दूसरे साथी हैं, ये संभाजी ब्रिगेड के प्रवीण गायकवाड़, अब वो थोड़ा उनका कल का मामला है तो वो थोड़े उलझे हुए होंगे। तो हमने सीपीआई के, सीपीएम के भी लोगों को बुलाया, तो उनके जो प्रतिनिधि आए हैं, कुछ अम्बेडकरी आंदोलन से वाघमारे दूसरे सत्र में है, वो दूसरे सेशन में आने वाले हैं। तो हमने कोई भेदभाव नहीं किया, बुलाया सबको, जो आता है उनको साथ लेकर, जो नहीं आता है उसको छोड़कर। सर, आज महाराष्ट्र में उस्मानाबाद, औरंगाबाद की राजनीति चल रही है नामकरण को लेकर, आपकी पार्टी का पक्ष क्या है और आने वाले समय को किस प्रकार से देखते हैं? पहली ये बात है कि ये नामों को लेकर राजनीति हो रही है, आप सभी लोग जानते हैं। दूसरी बात, नाम बदल कर कुछ होगा या नहीं होगा ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद रखिए या संभाजी नगर रखिए, पानी नहीं आता है ये हकीकत है, और आने वाला नहीं है ये भी हकीकत है। लेकिन उस नाम को लेकर राजनीति है। रही बीआरएसपी की भूमिका कौन सी है, तो बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी ऐसी कॉस्मेटिक मतलब बाहर से आधुनिक सौंदर्यकरण की राजनीति हम लोग नहीं करते, ना उसके ऊपर विश्वास रखते हैं। जनता के बहुत मुद्दे पड़े, उसके ऊपर काम करिए। वो छोड़कर ये कॉस्मेटिक्स पॉलिटिक्स करने के पीछे लोगों ने भी नहीं जाना चाहिए, और अपने ऊपर, खुद के ऊपर एक इमोशनल अत्याचार करने से लोगों ने भी बचना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक दल हथकंडे अपना सकते हैं। लोगों ने कम से कम अपनी बुनियादी समस्या के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये बीआरएसपी की भूमिका है। सर, एक सवाल ये भी आता है कि जो एसटी के, ओबीसी के आमदार होते हैं, खासदार होते हैं, जबकि उनको मालूम है कि हम ओबीसी से आते हैं, हम कौन सी जाति से आते हैं, उसके बाद भी वो विधानसभा में, लोकसभा में पूरी सक्षम के साथ आवाज उठा पाते। इसका मुख्य कारण इसीलिए मैंने कहा कि ओबीसी जनगणना का मामला हो या ओबीसी के महाराष्ट्र के राजनीतिक आरक्षण का मामला हो, कोई भी ओबीसी का नुमाइंदा एमपी एमएलए ठोस करके बात नहीं रख सकता। इवन जब मोदी सरकार ने, पार्लियामेंट ने कहा कि ओबीसी की जनगणना नहीं होगी, तो एक भी ओबीसी एमपी पार्लियामेंट में उठकर खड़ा नहीं हुआ विरोध करने के लिए। यही दर्शाता है कि ओबीसी के नेता बनने का शौक़ है, उसके नाम पर ओबीसी लोगों के वोट लूटने का शौक़ है,
लेकिन जब ओबीसी की समस्या की बात आएगी उसी वक्त ये लोग अपने पार्टी के राजनीतिक गुलाम बन जाते हैं। ये हकीकत है और ये हकीकत बदलनी चाहिए, यही कोशिश बीआरएसपी की है। सर पार्लियामेंट में देखा असद जावेदी साहब जो है तो आदिवासियों की पिछड़ों की आवाज़ उठाते हैं और आपका भी पक्ष वही है, कैसा देखते हैं आप इसको? असद जावेदी साहब उठाते हैं साहब, जैसा आप बता रहे कि नहीं उठाते, लेकिन उठाते हैं, अभी अलग बात है, हो नहीं पाता, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, उठाते हैं, उनको तो धन्यवाद देना चाहिए, कोई भी हो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। उठाते अच्छी बात है, इसलिए उनको भी आज के परिषद के लिए बुलाया था, वो नहीं आए। इम्तियाज़ जलील जी के पास उनका भी इनविटेशन दिया है, वो नहीं आए। जो उठाते उनको शुक्रिया, धन्यवाद, अच्छी बात है। और ऐसे लोगों ने साथ में मिलकर काम करना चाहिए। अकेले झंडा गाड़ने से तुम बीजेपी को गाड़ नहीं सकते, चाहे एमआईएम वाला हो, चाहे कांग्रेस वाला हो, चाहे एनसीपी वाला हो। इन्होंने ये ध्यान में रखना चाहिए, नहीं तो अकेले इक्के दुक्के बल पर क्या करोगे, कुछ नहीं होगा, जैसे आपने ही कहा। इसलिए उनको भी धन्यवाद देते हैं। लेकिन 2024 का समीकरण अगर बदलना है तो थोड़ा दिल दिमाग बड़े करने वाले लोगों से राजनीति हो सकती है, छोटे दिल और दिमाग वाले लोगों से राजनीति नहीं होगी। सर एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, 2024 के चुनाव को लेकर तमाम देशवासियों को सभी क्या आह्वान देंगे आप? एक सुझाव। आह्वान ये देंगे कि कई लोग समझ रहे हैं कि बीजेपी, मोदी, अमित शाह की पार्टी पराजित नहीं हो सकती, ऐसे मानने वाले लोग हैं, उनको समझाओ कि सिकंदर भी हारा है और हिटलर भी हारा है, उनसे ये बड़े नहीं है। ये ध्यान में रखकर 2024 की तैयारी करो, यही आखिरी संदेश है। थैंक यू सर। रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टीचा विजय असो, बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टीचा विजय असो। महाराष्ट्र की मजबूरी है, अरे महाराष्ट्र की मजबूरी है, अरे महाराष्ट्र की मजबूरी है। स्वागत प्रदेशचे उपाध्यक्ष अब्दुल अजीज अज्जू भाई करत आहे। जोरदार टाळ्या वाजून या ठिकाणी स्वागत करायचे आहे। धन्यवाद। यानंतर माननीय किशोर माने साहब जरूरी है, महाराष्ट्र की मजबूरी है, माने साहब जरूरी है, ऊट बहुजना ये अमर रहे। यानंतर प्राध्यापक बाहेती सर सीपीआय राष्ट्रीय कमिटी सदस्य यांचं स्वागत प्रदेश उपाध्यक्ष अज्जू भाई करतील अशी